विद्या से जिंदा कर लेते हैं। किसी वीर को अपनी तरफ से किसी देवता को भेजो तो वो जीवनी विद्या सीख करके आए। तो बृहस्पति का लड़का गया था कच शुक्राचार्य के यहाँ जीवनी विद्या सीखने के लिए। कच ने जैसे जीवनी विद्या सीखी, जीवनी विद्या सीख के लौट रहे तो देवयानी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया हमने तो तुम्हें अपना पति मान लिया है। कच कहने लगे तू गुरु की बेटी है, बहन के समान है, मैं तेरे साथ में शादी नहीं करूंगा। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि जो तूने हमारे पिता से जीवनी विद्या सीखी है वो तेरी निष्फल हो जाए। तो कच ने श्राप दे दिया है देवयानी तूने मेरे किए हुए कार्य पर पानी फेर दिया तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू भी किसी ब्राह्मण के लिए नहीं किसी न किसी क्षत्रिय के लिए ब्याही जाएगी। मेरे भगवत श्रोताओं यात्री के साथ में विवाह हुआ था। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। बृहस्पति राजा की बेटी सर्विष्ठा देवयानी की दासी बनकर के आई थी, लेकिन याति महाराज ने उन्हें भी वरण कर लिया था। अब भगवत श्रोताओं देवयानी पे 2 पुत्र हुए थे, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए थे। इसी वंश में आगे चलकर के एक मथुरा के राजा हुए थे जिनका नाम था बाहुक। बाहुक महाराज के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन बड़े थे, उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा बड़े सज्जन राजा हैं। उग्रसेन बड़े होने के नाते मथुरा के राजा हुए हैं। एक विद्वान तो ये कहता है नीतिवान भूपाल सुनावे हाल प्रजा रह राजी और जाकी सकीरति की ध्वजा रे सरगलो भैया गाजी। सज्जन राजा हैं जिनके यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा के कोई संतान पैदा नाए भई। जब संतान पैदा नाई हुई आंगन में बैठ कर के पवन रेखा कहने लगी अरे परमात्मा के तेरी कैसी कृपा है, कैसी लीला है तेरी। मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं, एक पुत्र होता तो मेरा वंश आगे चल जाता। पवन रेखा रोती नहीं तो उनके पास में एक दासी आ गई। दासी समझाने लगी है महारानी रोने से कुछ नहीं होगा, किस्मत से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला करता है। तो पवन रेखा ने एक बात कही कि दासी तुम महाराज को बुला करके लाओ। अब दासी महाराज को बुलाने के लिए चली हैं। और रही समझाई चली निकजारी और मेरे सैया को टेर के महल में बंदिया लारी। समझाई बहन मेरी जारी सहेली जारी
और मेरे सैया को तेरे के महल में बतिया लारी। जैसे ही दासी ने ये शब्द सुने दासी भागी। हे भजी बिटरिया रंग महल ते मसकती जाती मधुरिया जा गई दासी बा गई दासी दासी लगी बरोबर जाए। दासी ने करी जो हारत में बुलाओ महारानी ने। अरे सो चल बेकूफ हो तैयार बातें सुन के दासी की। अरे राजा लगे भवन में जाए आपत देखो पति अपने को। अरे बजरंग पलकता हो डरता है हाथ में जनिया मोर पंख की। अरे ढोलन लगी पति पे प्यार धीरे धीरे रानी बोले। अरे मेरी सासुल के राजकुमार धीरे धीरे रानी मेरे भगवत श्रोताओं। अब जैसे ही महाराज आए, महाराज ने ये कहा कि भद्रे तुम रो रही हो, बात क्या है? तो जवाब दिया महाराज तुम तो राज्य को चलाने में लगे रहते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। अरे समाज की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं, कोई तुम्हें निवल कहता है, हमें कोई निर्वंशिया कहता है। महाराज आंगन में कोई पुत्र नहीं है, अकेले समय नहीं कटता महाराज। तो महाराज उग्रसेन ने ये कहा कि रानी अगर तुम्हारा समय अकेले नहीं कटता तो तुम जंगल में चली जाओ भ्रमण करने के लिए। अब पवन रेखा अपने साथ की सहेलियों को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए चली। जैसे ही एक वन में जैसे ही प्रवेश किया, पवन रेखा अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के रथ से नीचे उतर गई। उसी वन में पहले से एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस निवास करता था। लेकिन ऐसे ही आंधी आई, आंधी के आने से सहेलियां दूसरे रास्ते पे चली गई, पवन रेखा दूसरे रास्ते से चली गई। अब भगवत श्रोताओं जैसे ही दुर्मिलिक ने देखा कि पवन रेखा अकेली है, पवन रेखा ने पीछे मुड़ के देखा साथ की सहेली नहीं है, तो पवन रेखा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय दुर्मिलिक ने महाराज उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के पास में आ गया। पवन रेखा समझ नहीं पाई कि ये हमारे पति हैं कि कोई राक्षस है। धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में राक्षस का संयोग। जैसे ही पवन रेखा के साथ में छल हुआ, जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हंसने लगा दुर्मिलिक। जैसे ही पवन रेखा ने देखा कि मेरे साथ में तो छल हो गया, पवन रेखा कहने लगी ओरे अभागे ओरे हत्यारे, तुमने मेरे साथ में क्या कर दिया? ताली बजाते हुए माता बहने बोले। पवन रेखा बोली अरे तेरो हुई जाई सत्यानाश और अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई जाई सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। ताली बजाते हुए बोले जो पहले जान मिलेती तेसरा भस्म कर देती। जो पहले
अगर ये बात मुझे पहले से मालूम हो जाती तो मैं तुझे श्राप दे देती, भस्म कर देती। दुर्मिलिक कहने लगा, पवन रेखा श्राप मन देना। अरे मुझे इस बात की चिंता थी, तुम्हारी गोद खाली थी। अरे हमारे बिन से संतान पैदा होगी, वो कैसी होगी? उसके सामने साक्षात इंद्र क्यों ना आ जाए, उसे भी हारना पड़ेगा। इतना बड़ा बलवान होगा, उसके समान कोई लड़ने वाला नहीं होगा। संत महात्माओं को, ऋषियों को जरूर सताएगा, लेकिन अंत में भगवान उसे मारने के लिए आएंगे। पवन रेखा लौट के चली आई। पवन रेखा ने वो बात कानों कान किसी के भनक नहीं पड़ने दी। जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आया तो पवन रेखा के संतान पैदा होने लगी, लेकिन महाराज उग्रसेन को असगुन हुए हैं। असगुन कैसे असगुन हुए? आरे आन लगे तूफान और संग मेरे मेघा घिरी आए। असगुन हो रहे हैं महाराज को। आरे आन लगे तूफान संग मेरे मेघा घिरी आए। भैया पानी बरसन लगो, संग में ओले गिरवाए। अब तो आरे चमकी रही अंबर मेरे ज्वाला। आंसू आरे चमकी रही अंबर मेरे ज्वाला। सब करी रहे सोच विचार, भयो के सोन रपके भैया। नाना प्रकार से असगुन होने लगे। एक पुत्र पैदा हो गया। धीरे 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 उसी पुत्र का नामकरण संस्कार कराया गया। तो बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस कैसा है? साथ के बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो काऊ की आंखें फूट देता है, किसी की टांग को तोड़ देता है, किसी को कुएं में ढकेल के चला आता है। बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं, बुरे भलन में होते हैं भले बुरिन के अंश। और हिरण्याकश्यप के पहलाद भयो उग्रसेन के कंस। बड़ा दुराचारी है। धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। अब महाराज उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी। महाराज किसी दूसरे के घर की बात हो तो कहने में भी अच्छी लगे, तुम्हारा बालक अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक कहने लगा मेरे बच्चे का पता ही नहीं है कहां कराया। एक कहने लगा मेरे बच्चे की तो जिंदगी खराब कर दी, आंख फोड़ दी। दूसरा कहने लगा मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी। तीसरा कहने लगा मेरे बच्चे की तो बांह तोड़ दी। महाराज बहुत समझाने लगे, बेटा कंस, राजा और प्रजा के बीच में पिता और पुत्र जैसे नाते होते हैं। बेटा अगर राजा प्रजा को ही मार देगा तो वो राजा क्या है? सिर जंगल को ही उजाड़ देगा तो अपने आप को कहां छुपाएगा? तुम प्रजा के लोगों को कष्ट मन दिया करो। लेकिन कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। ये पृथ्वी त्रायमाम करने लगी। सब देवता इकट्ठे होकर के भगवान श्री हरि विष्णु से जाकर के आराधना करते हैं।
तो भगवान विष्णु ने ये कहा है कि तुम चिंता मत करो, गोकुल में जाकर के अपना अपना जन्म लो और हम भी अवतार लेने वाले हैं। भगवान का अवतार होता कब है? भगवान के अवतार के लिए कोई दिन, कोई तिथि, कोई समय निश्चित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुरैया धरत भिखारी, बाढ़ी असुरैया। जब जब इस भूतल पे अत्याचारियों की संख्या बढ़ जाती है, तब तब भगवान अपना अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आते हैं। और ये 501 रुपया भंडारे में श्रीमान लायक सिंह, जो गांव नगला दुबे, इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपया हमारे लिए है। और कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। और 201 रुपया हमारे लिए हमारे अखिलेश भैया, जो बादामपुर से पधारे हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए आए हैं। कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। और 501 रुपया भंडारे में राकेश दीवान जी रामपुर, और 500 रुपया ब्रजेश सिंह गधुआ भंडारे में। 501 रुपया 1 बोरी गेहूं स्वर्गीय दानवीर सिंह जी के कुंवर साहब विशांत यादव, उनकी तरफ से। कलश भाई कन्या ठाड़ी क्यों ना जा ली? अरे अरे लली, पैसों लेवे में शर्म नहीं हो। ये हमारी भांजी हैं और श्रीमान प्रवीण कुमार जी की ये सुपुत्री हैं माही, उनकी तरफ से ये 101 रुपया आए हैं। भगवान से कामना करूंगा इस बच्ची को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे भगवत श्रोताओं, क्या कर रही लली? बैठ जाओ। अब धीरे धीरे एक दिन की बात, कंस शराब के नशा में धुत, भोजराज कंस जब शराब के नशा में धुत हुआ, तो एक दिन की बात महाराज उग्रसेन ने समझाने की कोशिश की। तो उसने कौन सा काम किया? अपने पिता के सिर से मुकुट को उठा करके अपने सिर पे रख लिया। जवानों को आदेश दे दिया, ले जाओ पिताजी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दो, इन्हें मथुरा की जेल में डाल दो, क्योंकि अब इन्हें आराम करने की जरूरत है। अब इन्हें राज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब राजा बन गया कंस, एक बात जानते हो परीक्षित महाराज, जब राजा बदलता है ना, तो जितने पुराने नियम होते हैं उतने सब बदल जाते हैं। अधिकारी भो जब कंस राज, कानून नए नए बनन लगे, तब लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन होने लगे। जितने पुराने नियम थे सारे बदल गए। पाठशाला में विद्या का अध्ययन नहीं, गौ मांस कटने लगे, गुरुओं का सम्मान नहीं, मस्तक फोड़े जाने लगे। जवाब दिया भोजराज कंस ने, बड़े बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, बिना मतलब में खिलाते रहते हैं, उन्हें उठाओ नाले में फेंक आओ। बिना मतलब में पौष्टिक घी को अग्नि में डाल करके जला देते हो, कोई हवन कीर्तन नहीं करेगा। मांस मदिरा का सेवन होने लगा। बेसी प्रजा हो जाती है,
जैसा राजा आचारी हो, वो पत्नी हुई का पतिव्रता, जाको पति खुद विभचारी हो। वैसे ही प्रजा हो जाती है जैसा राजा हुआ करता है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब धीरे धीरे और अत्याचार बढ़ने लगा। लेकिन कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक की पुत्री देवकी। अब देवकी शादी के योग्य हुई तो भोजराज कंस ने अपने मित्र वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जैसे ही विदा होने लगी देवकी, तो कंस कितना प्यार करता था। आगे आगे रथ, पीछे पीछे कंस। कैसे? कि रथ में देवकी बैठी है और पीछे से एक रसाला है, और पाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमारी का साला है। श्रोताओं, जैसे ही भोजराज कंस धीरे धीरे आगे बढ़ा, साथ की सहेलियां समझाने लगी, तब तक कंस कहने लगा, देवकी ऐसे ही बातें करती रहेगी, कब पहुंचेगी बटेश्वर में? यहाँ पे तो है नहीं, बहुत दूर है, चल बैठ रथ में। रथ में बैठ गई देवकी। जिस रथ में देवकी बैठी थी उसके घोड़ा हाँकने के लिए स्वयं बैठ गया। कितना प्यार करता था। जैसे ही वो रथ जमुना के किनारे पे आ पाया, उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हो गई, भोजराज कंस, अरे जिसमें देवकी को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी का आत्मा बालक तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, ब्याह की जितनी खुशी थी उतनी सब खुशी नेक देर में किनारो कर गई। विचार किया, क्यों पापनी, मुझे क्या मालूम था कि तू मेरे ही काल को जन्म देगी। कंस ने विचार किया कि मैं उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ूंगा जिस वृक्ष पर वो फल लगेगा। कंस ने कौन सा काम किया? आरे करो दुष्ट ने कोप, कटारी हाथनो मेरे लीनी। आरे कटारी हाथन में